संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर कभी वो बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए दिखते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी को भी नसीहत देते नजर आते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद मोहन भागवत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को बहुत सुनाया था, लेकिन मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर बयान देकर जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उभरने पर चिंता व्यक्त की और लोगों को ऐसे मुद्दे न उठाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि मंदिर मस्जिद विवादों को उछालकर और सांप्रदायिक विभाजन फैलाकर कोई भी हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। उनका ये बयान तब आया जब कुछ हिंदू संगठन देश भर में विभिन्न अदालतों में दशकों पुरानी मस्जिदों पर दावे जैसी मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि कई पुरानी मस्जिदें मंदिर स्थलों पर बनाई गई हैं। इनमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसे लेकर हिंसा भी हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश के तमाम साधु संतों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। देश में हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय संत समिति ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। समिति ने कहा कि विभिन्न स्थलों पर मंदिर मस्जिद विवाद को उठाने वाले नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा धार्मिक है और इसका फैसला धर्माचार्यों की ओर से किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को छोड़ देना चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि धार्मिक संगठनों समेत तमाम संगठन अक्सर जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इससे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने बयान में कहा था कि मैं ये साफ कर दूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासनकर्ता नहीं है, बल्कि हम हैं। ये पहली बार है जब आरएसएस प्रमुख को भगवा परिवार के भीतर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले द्वारका में द्वारका शारदा पीठम और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती संघ परिवार के खिलाफ रुख अपनाते थे। यानी देखा जाए तो संतों ने साफ कर दिया है कि संघ को आस्था के मामलों में धार्मिक हस्तियों के नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। राम भद्राचार्य ने कहा कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में बुरा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सकारात्मक पक्ष ये है कि चीजें हिंदुओं के पक्ष में सामने आ रही हैं। हम इसे अदालतों, मतपत्रों और जनता के समर्थन से सुरक्षित करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत अपने बयानों से साधु संतों के निशाने पर तो हैं। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद विवाद न उठाने का बयान लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से था। ये आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है, क्योंकि इनके नेता जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत करते हैं।